ये पकड़ दे वैसे। उन पे ना गोली लगी थी तो उनके मतलब प्राणों की आहुति दी थी। गजा की मार्केट का सफाई होगा, पता भी नहीं चलेगा। और तब कन अंकल तब चल है कुछ नहीं सुन। सरकार को ठेके चलाने से मतलब होता है और कुछ नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आपस से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग सब बढ़िया होंगे। बाकी भाई मैं एकदम चकाचक। तो अभी तुम देखो यहाँ का मौसम, मतलब कल रात जो है, आजकल थोड़ा थोड़ा ओस गिर रही थी। ये देखो अभी तो जूते बिल्कुल ऐसे हो जा रहे हैं ना। ये हमारा जो शॉर्टकट रास्ता है वो है। और अभी मेरी तैयारी हो रही है फ़िलहाल गजा जाने की। वही भाई अपना डेली रूटीन कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। देखते हैं आगे क्या होता है, आज का दिन कैसे रहता है। बाकी वीडियो में बने रहें आगे। I don't know why you left me bleeding with a broken heart. Tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all. तो ये है भाई आपकी गजा मार्केट, जो कि अतिक्रमण के अंडर आ रही है। इसमें भी कई सारी दुकानों में ये चिन्ह लग चुके हैं, जिससे कि अब ये मतलब ये दुकानें हटने वाली हैं भाई। जो सड़क के किनारे हैं तो मतलब रौनकपुरी जाने वाली उस वाली दुकान पे भी चिन्ह लग गया, यहाँ पे भी चिन्ह लग गया। तो मतलब बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं कि जो कंटिन्यूस जिनका सफाया होने वाला है यहाँ से। ये देखो X2 X3 ये सारी दुकानें। तो आज है भाई 2 सितंबर। और 2 सितंबर को जो है मसूरी हत्याकांड हुआ था ना, जो गोली कांड हुआ था मसूरी, वो हुआ था। तब उसमें जो यहाँ की थी एक बेलमती चौहान जी थी, जिन्होंने मतलब उन पर गोली लगी थी तो उनके मतलब प्राणों की आहुति दी थी। उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था उसमें, जिसमें था कि ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं उत्तराखंड बनने की। तो उसके लिए यहाँ पे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। दुकानें यहाँ से हटने वाली है, वहाँ से ये पूरी नकोट रोड भी जाएगी, वो वाली दुकानें भी जा रही हैं। वो सामने आप देख सकते हो वहाँ से भी जा रहा है, और इस साइड तो पूरा ही जा रहा है। खैर तो भाई गजा की मार्केट ना अब ध्वस्त होने वाली है। मतलब कुछ ही टाइम बाद सारी जगह चिन्ह लग चुके हैं और कुछ ही टाइम में गजा की मार्केट का सफाई होगा, पता भी नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि अवैध कब्जा कर रखा है। तो यार अतिक्रमण का ऐसा तो है नहीं कि सरकार को मध्य सालों बाद पता चल रहा है। तब ये देखो ना, इतनी अच्छी मार्केट बसा रखी था, पता नहीं इसका पता भी नहीं चलने वाला कुछ दिनों में। तो भाई अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हम ना पहाड़ी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इतनी धूप में भी ना चाय पिए। मतलब तो यहाँ पे सिब्बू ने चाय और समोसे मंगा रखे हैं, ये खाते हैं भाई। ये देखो भाई अभी हम पहुँच गए डांड चली, और यहाँ पे देखो गर्रे मुर्गा क्या मस्त लग रहे हैं ना। ये देख रहे हो क्या मस्त लग रही है। ये पकड़ दे वैसे। है डर लगता है? नहीं लगता यार, तो तुम्हारा तापड़ा है ना। हाँ किया भाई। अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल हवा चल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली, लेकिन हवा भी चल रही है तो शायद नहीं आएगी। वैसे गड़बड़ी लग रही है आज मौसम। ये देखो कैसा हो गया पूरा, और बादल गरज रहे पूरे। तो भाई जैसा मैं बता रहा था, ये यहाँ और गजा का था। मतलब इतना बुरा लगा ना मुझे इस चीज़ को देख के कि मतलब गजा का जो मार्केट है ना, पूरा ही ऑलमोस्ट पूरा ही उठने वाला है। जो सड़क के किनारे है पूरा मार्केट खाली होने वाला है यार कुछ टाइम में। बस अभी नोटिस वगैरह तो नहीं आए, खैर नोटिस वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद इन्हें खाली करना पड़ेगा। बाकी ये 2 दुकानें यहाँ पे हैं डांड चली में, तो ये भी उठ जाएंगी भाई। और अभी अंकल जी बता रहे हैं कि ना यहाँ सामान में धीरे धीरे खाली करने लग रहा हूँ। अब नोटिस तो आया नहीं है, तो नोटिस आने के बाद तो अंकल जी ने देखो यहाँ पे दुकान भी खाली कर रखी है, फिर धीरे धीरे खाली कर रहे हो। और तब कन अंकल तब चलो है कुछ नहीं सुन। अंकल जी बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बैठने का सहारा होता था भाई। दिन भर में थोड़ा बहुत 2-4 रुपये जो भी कमा रहे थे ठीक था, लेकिन अब बोला वो भी नहीं हो जाएगा। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए जाने के लिए हमें फिर चंबा जाना पड़ेगा 13 किलोमीटर दूर। तो यार जैसे ही मैं गजा पहुँचा और देखा ना, मैं लगभग मेरा मतलब ये लगा लो यार पूरी मार्केट ही उठ रही। तो उसके बाद में ना वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा। मतलब ये सोच के ही अजीब सा लगा कि यार इतनी बड़ी मार्केट जिसे हम बचपन से देखते आए हैं, वो मतलब कुछ
दिनों में या कुछ टाइम में पूरी मतलब समाप्त हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सरकार का आदेश है कि अतिक्रमण हटाना है। अब कुछ चीज़ों का तो चलो ठीक है जो सड़क के किनारे बनी है, लेकिन कुछ लोगों के घर मतलब अब जंगलात वाले की फॉरेस्टर वाले भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे। जो डांडाचली में दुकानें हैं तो भी इतने सालों से चल रही थी, अगर वो अवैध है भाई तो अवैध तो तुरंत बनने ही नहीं देते ना। अगर उन्हें अवैध का दर्जा अब मिल रहा है, अब कह रहे हैं कि अवैध कब्जा कर रखा है, तो यार अतिक्रमण का ऐसा तो है नहीं कि सरकार को इतने सालों बाद पता चल रहा है। मतलब जब से हम पैदा हुए तब से तो हमने वो मार्केट देखी है। ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ें रातों रात हुई, रातों रात किसी ने मकान बना दिया और सरकार को खबर तक नहीं है। तो तुम लोग लगा सकते हो यार। अब कुछ लोगों के लिए अतिक्रमण ये होगा कि चलो सही चीज़ है, अवैध कब्जा था ये था, लेकिन जिन लोगों का ना परिवार ही उसी चीज़ पे डिपेंड था ना, उनके लिए मतलब बहुत बड़ा संकट है ये। जैसे वो अंकल की जो मैंने बात सी करी ना डांडाचली में, तो उनके ना जो चेहरा था ना मतलब छोटा सा हो गया था कि यार बेटा यहाँ बैठने का सहारा था, कई सारी चीज़ें थी। ऐसा ही नहीं है, बाकी हमारे यहाँ भी दिक्कतें आने वाली है। क्यों पब्लिक को आम दिक्कत आने वाली है? क्योंकि जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग गाँव के बहुत दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता तो हम घर में स्टोर नहीं करते बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं। तो ऐसा मेरा ही कहना नहीं है, जो यहाँ सारे लोग हैं ना उनका भी कहना है। मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे रिकॉर्ड करना कि उनके इमोशन को रिकॉर्ड करना, पर वो बता रहे थे यार। तो जैसे कोई हमारे घर आता था कि कोई मेहमान वगैरह आ गया तो हम तब तक चाय वगैरह बनाते थे और वो दौड़ के डांडाचली से ले आते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब हमें भी दिक्कत आने वाली है उस चीज़ की, या फिर हमें कुछ स्टोर करके रखना पड़ेगा। ऐसे ही जितने भी 15-20 परिवार है यहाँ पे ना, उन्हें थोड़ा दिक्कत होने वाली है। और जब गजा पूरा ख़त्म हो जाएगा ना भाई, तो उसके बाद उसे फिर डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। कुछ रोड बचेंगी, एक दो जो छोटी हैं गलियां हैं जहाँ पे, बाकी जो मेन गजा है वो मार्केट तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। तो उस चीज़ का मुझे सुन के मतलब एक कह सकते हो यार बेकार खबर है यार, तो बहुत बेकार खबर है। और नोटिस पीरियड आने के बाद तो फिर भाई मुश्किल से 7 दिन। ये तो छोड़ो भाई, एक चीज़ और बता रहे थे वो मैंने पता क्या सुना, वो बता रहे थे कि जब उन्होंने तोड़ने का दुकान तोड़ने का टाइम दे दिया है, नोटिस पीरियड आ जाएगा, और अगर उस दौरान वो नहीं तोड़ेंगे ना, उन्होंने बोला है कि तुम खुद तोड़ोगे। अगर तुमने कंस्ट्रक्ट किया है तो तुम खुद तोड़ोगे, और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो उन्हें ना 1700 रुपये पर घंटे जेसीबी जो तोड़ेगा ना उसके देने पड़ेंगे। तो सोचो यार, अपनी चीज़ को जिसने तुम्हें इतनी मेहनत से तुमने उसे बनाया हो और तुम्हें ही वो तोड़ना पड़े अपने हाथों से, सोचो कितना बुरा लगेगा। मतलब कितना इमोशनल मोमेंट होगा उन लोगों के लिए वो। तो फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग मतलब करने का मन ही नहीं किया फिर मेरा, मैं फिर घर आ गया सीधा। तो अब भाई कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि इन्होंने कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, तो फिर सरकार ने अब जब उन्होंने 2-2 मंजिला या इतने मकान बना दिए, इतना डेवलप कर दिया, मार्केट पूरी संभाल दी, अब क्यों तोड़ रही है? तो कई लोगों को ये सही स्टेप लग रहा होगा सरकार की तरफ से, लेकिन कई लोग ना इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब देखो सरकार क्या होती है ना, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये है वो है, तो सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आते हैं ना भाई, तो सरकार भी उसका हाथ में होती है। मतलब सरकार भी कुछ कर सकती है उसमें, क्योंकि आपने अगर पहले नोटिस किया होगा 2 डिसीजन ऑलरेडी ऐसे आ चुके थे। उनमें से एक मैं एक जिक्र में आपको बता देता हूँ, उससे इसका जिक्र कर लेता हूँ। क्योंकि जब पहले आया था ना कि जो है नेशनल हाईवे पे या फिर स्टेट हाईवे पे मतलब दारू की दुकान नहीं हो सकती थी, मतलब मेन रोड में नहीं हो सकती थी, उसके कुछ डिस्टेंस तय कर रखा था कि इतनी दूर हो सकता है। तो उस टाइम सरकार ने जितने भी ठेके थे ना, अब सरकार को तो ठेके बचाने थे, सरकार ने क्या किया, उतनी जगह को ना भाई वो कर दिया कि हाँ ये ग्रामीण रोड है। सोचो, एक नेशनल हाईवे को सरकार जो है ठेके बचाने के लिए क्या कर देती है, ग्रामीण रोड घोषित कर देती है, ताकि वो उस दायरे से बाहर हो जाए, सिर्फ एक ठेके बचाने के लिए। ऐसे ऐसी बातें होती हैं भाई। अगर सरकार करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार को ठेके चलाने से मतलब होता है और कुछ नहीं। ये तो चलो रही न्यूज़ की बात, लेकिन मैं अपने जो चंबा है ना वहाँ का एग्जांपल देता हूँ भाई। वहाँ ठेके के बगल में एक मंदिर है, तो लोगों ने ना विरोध किया कि मंदिर के बगल में ठेका नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंदिर ऊपर से ढक दिया, ये नहीं कि ठेका शिफ्ट किया, मंदिर को ही ऊपर से ढक गया, वो वही बंद कर दिया। तो तुम लोग सोच सकते हो कि मतलब सरकार अपने बेनिफिट के लिए कहाँ और किस हद तक जा सकती है। तो यार ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बेकार है, अवैध तो है जो है, लेकिन फिर भी सरकार को उन कुछ लोगों का तो सोचना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तय करना चाहिए कि ये पैमाना है, ऐसा ऐसा है भाई। अब इतने सालों बाद मुझे भी नहीं लगता कि मतलब वो कुछ सोचो ना, वो फिर से कैसे कैसे अपने कस्टमर बनाएंगे, कहाँ शिफ्ट करेंगे, कितनी दुख भरा होगा उनके लिए। मतलब एक तरफ कह रही है कि पलायन मत करो, दूसरी तरफ कह रही है रोज़गार उनका छिन रहा है। तो मेरे लिए तो कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ है। हालांकि मेरी कोई दुकान वगैरह नहीं है, लेकिन तब भी मुझे बुरा लग रहा है भाई इस चीज़ का। तो आप लोग मुझे बताना कि ये सरकार का सही स्टेप है कि नहीं है, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो भाई। बाकी ठीक है।